तो जो मैं में संस्कार पड़ते हो जीवत्व में, वो संस्कार तात्विक मैं का अनुभव किए बिना नहीं निकलते। तो दो मैं हुआ, एक हुआ शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद चैतन्यमय, और उसका जो प्रतिबिंब रूप चैतन्य का जो जीव है, दूसरा हुआ जीवमय। लेकिन वो दो दिखते हैं अंतःकरण की उपाधि से। जैसे ये मैं हूं, शरीर को मैं मान के बोलता, आईने में देखा तो लगा कि यार मेरे बाल तो काले काले हैं, लेकिन मेरी दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई। सबकी दाढ़ी सफेद होती है, बाल काले रहते फिर भी दाढ़ी जल्दी सफेद आती है। और कान के तरफ टेलीफोन आता है, ये सफेदी भी कान से शुरू होती है, अर्थात टेलीफोन कान पे आता है ना। ऐसे ही समझो, अब यमराज का टेलीफोन आया कि अब आपको आने की तैयारी करनी चाहिए। तो हैं तो मेघ, लेकिन वहां दिख रहे आईने की उपाधि। ऐसे ही सर्वत्र एक सच्चिदानंद परमात्मा है, एक सूर्य है, लेकिन जितने आईने उतने प्रतिबिंब, जितने घड़े उतने सूरज दिखेंगे। एक ही चांद है, जितने घड़े, जितनी थालियां, जितने पोखरे, जितने प्रतिबिंब के साधन, उतने चंद्रमा दिख लेंगे। तो ऐसे ही सर्वव्यापक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सत्य चित्त आनंद जो ज्ञान स्वरूप है तो एक, और सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। आकाश तो सूक्ष्म है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है वो परमेश्वर। वही परमेश्वर हर अंतःकरण में चेतना देता है, और उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे मैं अब उस मैं में जैसे संस्कार डाल देते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल दिया कि तुम्हारा नाम है सुरेश। सुरेश 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 पक्का हो गया सुरेश। अब सुरेश को कह दिया कि सुरेश ब्रह्मचारी, सुरेश ब्रह्मचारी, सुरेश बापू। तो जो संस्कार पड़ गए ऐसा अपने को मानता। अब सुरेश की जगह पर इनका नाम रख देते अपन गोविंद, तो अपने को गोविंद ही मानता। ऐसे जैसा संस्कार पड़ जाते हैं। अब हम जन्मे तो इतने गोरे, इतने बुरे, इतने प्रभाव के लोग बुरा बुरा बुरा, फिर भगवान भगवान बोलते थे। फिर कुछ बड़े हुए तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देखा कि वो राशिवार आसूमल बोलने लगे। फिर आसूमल से आशाराम संस्कार पड़ गए। तो उस मैंने स्वीकार कर लिया जो जीव मैं है। तो भूरा, भगवान दास, आसूमल, अभी उसने स्वीकार कर लिया मैं आशाराम हूं। तो आशाराम बापू तुरंत मन उधर जाएगा। तो इस मैंने जो स्वीकार कर लिया वो अति सूक्ष्म है। अब माना हुआ किसी साधन से नहीं छूटेगा। अब मैं आशाराम हूं, अब आशाराम अपने को मैंने मान लिया। अब कितनी भी अगरबत्तियां करूं या कुछ भी करूं, लेकिन मेरी मान्यता उन चीजों से नहीं छूटेगी। मान्यता को मैं छोड़ दूं तो छूटेगी। तो ऐसे ही अपनी असली मैं भूल कर अंतःकरण में हम आ गए और अपने को मान लिया हम माई है, हम भाई है, हम फलानी जाति के हैं, हम फलाने धर्म के हैं, फलाने मजहब के हैं, और हमको भगवान मिले। तो ये नकली मैं मिटेगी नहीं तब तक असली मैं का दीदार नहीं होगा। जब तक असली मैं का दीदार नहीं होगा तब तक भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। इसमें ताली मत बजाओ, इसको बात को समझो। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में जगे बिना हृदय की तपन नहीं जाएगी। तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो ज्ञान का विचार करना पड़ता है। यस्य ज्ञानमयम तपः,
यज्ञ में, यज्ञ अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन यज्ञ में करता चाहिए, होता चाहिए, वस्तु चाहिए, विधि चाहिए। अगर सकाम है तो बहुत विधि चाहिए, और ईश्वर प्रीति अर्थ करते हैं तो कम वैसी भी विधि हो तो चले जा, लेकिन वो करता कौन है? बोले मैं हूं। तो यज्ञ याग करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अच्छा है, लेकिन यज्ञ करते रहो जीवन भर और भगवान के वास्तविक मैं की अगर जिज्ञासा नहीं उठती है तो फिर सावधान होना है। ऐसे पूजा पाठ जीवन भर हम करते रहे, लेकिन भगवान क्या और मैं क्या हूं ये जिज्ञासा नहीं उठती तो कहीं हमारी गलती। मैं यज्ञ करने वाला कौन हूं, मैं पूजा करने वाला कौन हूं, ये मैं बोलने वाला कौन हूं? और दुख होता है तो मैं दुखी होता हूं, सुख आता है तो मैं सुखी होता हूं। तो सुख दुख आता है तो अगर मैं सुख दुख होता तो सुख चला गया तो मैं चला जाता, दुख चला गया तो मैं चला जाता, लेकिन ये सुख दुख आता जाता है, उसको देखने वाला कोई मैं है। तो नकली मैं तो सुखी दुखी होता है, लेकिन असली मैं उस सुखी दुखी होने को भी देखता है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा, अब ताली बजा सकते हो। तो दुख आया और मैं दुखी हो गया, दुखी हो गया। अगर नकली मैं जीता हूं तो दुख में मैं दुखी हो जाऊंगा, तो दुख का भोक्ता बन जाऊंगा, ठीक है ना। अगर सुख आया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुख का भोक्ता हो जाऊंगा। अब दुख में दुख का भोक्ता और सुख में सुख का भोक्ता होने से अंतःकरण मलिन हो जाएगा, मेरी योग्यता क्षीण होती जाएगी। एक तरफ मैं यज्ञ करता हूं, पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, सत्कर्म करता हूं, अच्छा है, लेकिन दुख में दुखी हो गया, सुख में सुखी हो गया, तो उधर कमाया उधर खर्च हो गया। ऐसे जीवन भर कमाई खर्च, अंत में ठन ठन पाल। सुंदर उपाय है, महापुरुषों का अनुभव है, वेद का वचन है, सतशास्त्र प्रमाण है। सुख आए और हम सुख के भोक्ता न बने, सुख का उपयोग करें, उपभोग ना करें। दुख आए हम दुख के भोक्ता न बने, अगर दुख के भोक्ता नहीं बनते तो हम दुखी नहीं होंगे। अगर सुख के भोक्ता नहीं बने तो हम परम सुखी होंगे। कितना फायदा है। ध्यान से सुनना, थोड़े आदमियों में ही ऊंची बात आती है। आम आदमी होता है तो आम बात को लेके चलना पड़ता, और कुछ मर्यादित लोग होते खास तो फिर खास बात निकलती। मैं ये पढ़कर नहीं आया हूँ, कोई सोच के नहीं आया हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। आपके पुण्य कर्म ही इस अंतःकरण से ऐसी बात निकलवाते हैं, वो भगवान की लीला है। कुछ लोग ये सोचते कि न मैं इधर का रहा, न उधर का रहा, न इधर का रहा, तो ये नकली मैं में बैठकर बेवकूफी की बात सोचते हैं और फिर बेवकूफी बढ़ाते हैं। ये नकली मैं का स्वभाव है कि असंतोष बना लेना, असंतोष खोज लेना। जितना तुमको मिला है उतना तुम्हारे बाप या दादे 10 जन्म में भी नहीं पा सकते थे, ऐसा तुमको मिला है, लेकिन मुफ्त में मिल रहा है। तो ये नकली मैं की आदत है कि वर्तमान का अनादर और भूत भविष्य में भाग दौड़। जैसे बच्चा होता है ना, थोड़ा सा किशोर अवस्था में आए, थोड़ी मूछे जरा आने को है, तो कभी कभार कोयला लगा कर भी मूछे लगा बना लेता है। और कई लड़के तो जल्दी मूछे आए उस चक्कर में होते हैं, और जरा मूछे आते था नहीं तो कोयला लगा के भी मूछे वाले बनते चोरे। लेकिन जब मूछे नहीं है तो मूछे के लिए, भविष्य के लिए दौड़ कूद करता है। अब मूछे आ गई, बड़ा हो गया, पूछो क्या हाल है, बोले यार बचपन बड़ी मजे की थी, उस समय तो बुजुर्ग होना चाहता था, अब बुजुर्ग हुआ है तो बचपन को याद करता।
वर्तमान का अनादर करने की, नकली मैं की, ये नकली बेवकूफी है, आदत है। इससे बड़ा घाटा होता है, बहुत हानि होती है। हमने तीसरी क्लास जब पढ़ते थे तो एक पाठ पढ़ा, वो पाठ मुझे इतना अच्छा लगा उस वक्त कि अभी भी याद है। एक था सदा संतोषी और दूसरा था सदा असंतोषी। दो मित्र थे, पढ़े लिखे, और दोनों का व्यवसाय हुआ। एक इंजन ड्राइवर हुआ, दूसरा दुकान का मालिक बना। दुकान का मालिक तो बना, लेकिन उस मूर्ख को फरियाद बनाने की आदत थी। बोले यार क्या जिंदगी में है, सुबह दुकान पे जाते जल्दी जल्दी, शाम को आना पड़ता है, ऐसा वैसा, रो देते रहे। तो उस मित्र को बोलते यार मेरे से तो तू ज्यादा दुखी है। बोले मैं क्या का दुखी? बोले क्या, काली भूतण में, इंजन में बैठे रहना, गर्मी सहना, आंधी तूफान सहना, कभी किधर कभी किधर, तेरी तो यार जिंदगी व्यर्थ है। उसने बोला नहीं नहीं, सोचने का ढंग जिसका व्यर्थ है उसकी जिंदगी व्यर्थ है, जिसके पास सोचने का ढंग सही है उसकी जिंदगी सही है। कृपानाथ सोचने का ढंग ठीक रखिए, नहीं तो तबाह हो जाओगे। जयराम जी की तबाह हो सकते हो सोचने का ढंग अगर गलत रखा तो, और सोचने का ढंग अगर सही है तो महान में महान हो जाओगे। सोचने का ढंग, हे राम जी वही जीव हैं जो सोचने का ढंग ऊंचा करके त्रिलोकी के ऊंचाई पर बैठे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र होकर, और वही दुष्ट सोचने के ढंग वाले ये पेट के बल से रेंग रहे सर्प और बिच्छू और अरसे और जमीन पर कीड़े मकोड़े होकर भटक रहे। किसी समय वे भी मनुष्य थे और किसी समय इंद्र भी मनुष्य था। सोचने का ढंग, पुरुषार्थ का, संयम का, यज्ञ का करते करते ओ त्रिलोकी के ऊंचे आसन पर बैठा है। और उससे भी ऊंचा ढंग होता तो ब्रह्मज्ञानी हो जाता। और जो आए वो अच्छा खाओ पियो मजा करो, विषय विकारों को भोग कर सुखी रहने का सोचने का जिनका ढंग हुआ, वो धीरे 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 पतित होते होते नीच योनियों में रेंग रहे। इसलिए सोचने का ढंग गुरुमुख होके सोचिए, मनमुख होकर नहीं। शास्त्र का आदेश ले, शास्त्र की दृष्टि से सोचिए। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। आपके सोचने का ढंग बदला तो निजारे बढ़िया आएंगे, और सोचने का ढंग अगर हलकट है वही मिलेगा आपको। मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रुवत्। जो अनात्म वस्तुओं में सुख बुद्धि से लगा है वो अपने आप का शत्रु है, और अपने सोचने का ढंग सही करके संयम से उपयोग करता है वस्तु का। ये आ गई, उपयोग किया, लेकिन रोज मिलते रहे, आसक्ति बढ़ाई तो उपभोग हुआ, उपभोग हुआ तो मरे। वो बोले यार क्या रुख बदला, काला भूत जैसा हो जाता है, कभी गर्मी कभी तूफान कभी ये। अरे बोले देख, अहमदाबाद से गाड़ी लेता हूँ, दिल्ली मैल, थोड़ी देर में काला बाय महसाना। गर्मी होती है तो खिड़की के आगे खुली हवा, बिना पंखे मुफ्त की हवा मिलती है, और सर्दी होती है तो बॉयलर के नजदीक खड़ा रहता हूँ। लोग पैसा देके टिकट खरीदते हैं और हम घूमते और ऊपर से पगार मिलता है। हमारे जैसा सुखी कौन? वो ड्राइवर ने सुख बनाया, और वो छाती कूटता है कि यार सुबह दुकान पे जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बही खाते लिखने पड़ते हैं। रो रहा है। ऐसे करते करते देव योग से तरतीव्र प्रारब्ध थी उस ड्राइवर को। पटरियां पसार करते करते कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया, बेचारे की टांग कट गई। अस्पताल में उसका इलाज विलाज हो रहा था। बैसाखी पे बेचारा कुछ अस्पताल में ही बेड रेस्ट पे था। वो गया पूछने को, अरे मित्र क्या तेरी जिंदगी,
पैर कट गया। अरे मैं तो बोल रहा था यार तो तेरी जिंदगी बड़ी दुखद है। बोले काहे की दुखद है, पागल कहीं के। मैं तो यार मेरे जैसा कोई सुखी नहीं मिलेगा। बोले कैसे? बोले इतने दिन से यहाँ भोजन तैयार मिलता है, सेवा मिलती है, पगार चालू। अब घर भी जाएंगे, ड्यूटी पे लगेंगे तो लगेंगे, नहीं तो भी इतवार को जो आटा पिसाने के लिए जाना पड़ता था अब वो छुट्टी मिल गई। एक पैर हो गया। और पहले 2 जूते पहनने पड़ते थे, अब एक से काम चलता है यार। ऐसा करके उसने अपना सुख बनाया। आप अपने भाग्य के आप विधाता हैं। तो मैं कृपानाथ आपको ये प्रार्थना करता हूं कि आप सुख के भोक्ता मत बनिए और दुख के मैन्युफैक्चर मत बनिए। दुख की फैक्ट्री मत लगाइए और सुख की आसक्ति की कल्पना करके सुख, संसारी इंद्रियों के सुख में कल्पना करके सुख बुद्धि करके डूब मत मरिए। जैसे चाशनी की कढ़ाई में चतुर्मक्खी किनारे बैठकर मजा ले लेती, लेकिन मूर्ख मक्खी दबाक से गिरती, ज्यादा मजा लेने को फंस मारती, परेशान हो जाती। ऐसे संसार से तेन त्यक्तिन भुंजिता, त्याग से खाओ लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखे, त्याग से। बाल गंगाधर तिलक नाम तो सुना होगा। केसर आम, हापुस आम उस समय तो बहुत मीठे थे, बड़ी सुगंध वाले। पत्नी ने 2 आम संवार के दिए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक फाक एक आम की खाई, दूसरी दूसरे की। बोला जाओ बच्चों को बांट दो, नौकरानी को भी दे दो, तू भी एक आध फाक खा लेना। वो भी आचार्य जैसे सिद्धांत के आदमी रहे होंगे। पत्नी ने कहा क्या आपको भूख नहीं लगी? बोले भूख तो जोरों की लगी है। तो क्या आम खट्टे हैं? बोले आम तो बहुत मीठा है। क्या सुगंध नहीं? कह रहे गजब की सुगंध है, देख तू। तो फिर क्यों नहीं खा रहे? बोले जो अच्छी चीज है, जो रुचिकर है, उसको खाकर सुखी होंगे तो जगत की रुचि बढ़ जाएगी। रुचिकर चीज बांट के खाने से सुख का उपयोग होता है और रुचिकर चीज ठांसने से सुख का उपभोग होता है। कुछ साधु लोग होते ना, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो जाती लेकिन वो फिर कलर लगाते। क्या क्या केमिकल लगाते। लेकिन हमारे राम को तुम जैसा है ऐसे बाबा, तुम दाढ़ी देखने आते हो कि कुछ सत्संग सुनने आते? जयराम जी की नारायण। ये बाबा लोगों की जैसी दाढ़ी ऐसी ठीक है, भली है। क्या मेकअप करना, क्या रंग करना, साधु का श्रृंगार तो है बस है। जय जय सिया राम लगा दिया, चंदन कर लिया, तिलक हो, जय जय सिया राम। जो साधु का श्रृंगार है वो नहीं करते हैं, लेकिन जो विलासी लोग करते हैं ऐसा साधु लोग करे और उपदेश दे सत्य का और धर्म का, तो ये सुख का भोगता है। जयराम जी की जो सुख का खुद भोगता है, इंद्रिय सुख का, वो दूसरों को उस कीचड़ से, जो खुद कीचड़ में रस ले रहा है, वो हमको कीचड़ से क्या निकालेगा? जयराम जी की सुख है हम ऐसा मिलता रहे, हम संसार में फंस मरते उस मक्खी की नाई कढ़ाई में। अब बढ़िया में बढ़िया साधना का तरीका, आराम से ऊंचाइयों को छू लो, ऐसा तरीका है। सुख के भोक्ता न बने, दुख के भोक्ता न बने। सुख और दुख का उपयोग करें। समझो क्रोध आया और उस समय समझो कि ये क्रोध आया है, क्रोध आया है, जरा सा पानी पी लिया, जरा सा जंप मार दिया, कूद लिए, श्वास की रिदम बदल जाएगी। आया हुआ क्रोध तुमको क्रोधी बनाने में सफल नहीं होगा। एक बार हो जाए तो दूसरी बार सावधान, तीसरी बार सावधान, चौथी बार सावधान। थोड़े सावधान हो गए, उसकी टैक्ट जान लिया, फिर क्रोध नहीं भी आता और किसी को समझाने के लिए या सुधारने के लिए आप फुफाड़ा मारते और भयंकर क्रोधी होते हो, फिर भी आपका खून जलेगा नहीं, पुण्य नष्ट नहीं होगा। अगर क्रोध आए और आपको क्रोधी बना लिया तो महाराज काम आए तभी भी घर में चोर आए तभी भी कुछ सामान बचा रहता है।
घर में बाढ़ का पानी आ जाए तभी भी पलंग दलंग या और कुछ सामान तिजोरी बिजोरी बची रहती है, लेकिन घर में आग आए तो सफा चट। ऐसे ही दिल में काम विकार आता है संसारी लोगों को, संसार भोगते फिर भी कुछ खुशी बनी रहती, काम भोगते इसमें। अगर लोभ आया तभी भी कुछ खुशी बनी रहती, अगर मोह आया तभी भी कुछ बना रहता है, लेकिन क्रोध की आग आई तो अंतःकरण की शांति आनंद नाश कर देता है। और क्रोध से हमारा आधा घंटा अगर क्रोध के भाव में रहे तो 1.25 अंश खून पॉइजन बन जाता है। इससे क्रोध जैसे वक्त को भी जो सुख का भोगता नहीं, दुख का भोगता नहीं, वो क्रोध का शिकार नहीं बनेगा, काम का शिकार नहीं बनेगा, काम का उपयोग करेगा, उपभोग नहीं। क्रोध का उपयोग करेगा, क्रोध का उपभोग नहीं होगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भगवान ने बनाया क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन्नति के लिए, लेकिन हम उपयोग करने के बदले उपभोग में घिसड़ जाते। अगर क्रोध नहीं होता तो दुष्टों से रक्षा कैसे होती? अगर लोभ नहीं होता तो उन्नति कैसे करते? अगर मोह नहीं होता तो परिवार का पोषण कैसे होता? सृष्टि का ये सुंदर व्यवस्था कैसे होती? ये सब अच्छे हैं, जरूरी है। सृष्टि जिसने बनाई वो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा परम सुहृद है और परम ज्ञान का भंडार है। उस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो जो बनाया अच्छा बनाया, उचित बनाया, लेकिन हम उपयोग करने की जगह पर गड़बड़ कर लेते। एक सेठ था बड़ा दयालु, गांव के लोग बेचारे दूर नदी पे पानी भरने जाते और खुली नदी का पानी, उसमें कई कचरा, कुछ बारिश के दिनों में गड़बड़। सेठ को दया आई, सेठ ने कुआं खुदवाया, गांव को मीठा पानी मिले। वो नदी में तो कभी कुछ, कभी खारा, कुछ सागर दरिया के किनारे वाला मीठा पानी का कुआं खुदवाया। लोग भरते कुएं में से पानी, बड़े खुश होते, सेठ को दुआ करते। एक बेवकूफ छोरे को क्रोध आया और अशांत होकर कुएं में डूब मरा। कुआं तो समझते हैं ना, धरती को खोद के धरती में से पानी निकालने का एक गोल। वो कुएं में छोरा मर गया डूब के। अब वो छोरे की माँ कहती है कि सेठ का सत्यानाश हो, कुआं खुदवाया, मेरा छोरा मार दिया। सेठ अगर कुआं न खुदवाता तो मेरा छोरा ना मरता। रे क्यों कुआं खुदवाया रे, हाय। अब सेठ ने उसके छोरे को डूब मरने के लिए थोड़े कुआं खुदवाया, सेठ ने तो खुदवाया कि शीतल पानी पे अपनी यात्रा करे, उन्नत हो। ऐसे सेठों का सेठ जो परमात्मा है, उसने ये संसार बनाया तो उसमें डूब मरने के लिए थोड़े बनाया भैया। उन्नति करो, अनुभव करके संसार के आकर्षण विकर्षणों से पार हो जाओ। फिर चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि करो, चाहे हरिओम करो, चाहे राम राम करो, चाहे कुछ करके तो आप उन्नत हो जाओ। एक दूसरे की टांग खींचने लग गए, अरे हमारा धर्म बड़ा, वो बोले हमारा गुरु बड़ा, वो बोले हमारा पंथ बड़ा, वो बोले हमारा बड़ा, हमारा बड़ा। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। तलवारें चलती है, काटा काटी होती है, सिर कटते हैं, पुलिस को धक्का मुक्की होके माए बना के करे क्या है? बोले मैं पहले नहाऊंगा, बोले मैं बड़ा, मैं पहले नहाऊंगा, मैं बड़ा। लेकिन अपना मेरा मैं बोलूं मैं गादी पे बैठा हूं, मैं बड़ा। अगर ये मैं गादी पे बैठा और ये मैं बड़ा तो ये नकली मैं है। जयराम देखिए, ऊपर बैठने से अगर बड़ा बनता और नीचे बैठने से अगर छोटा बनता है तो नकली मैं है। पहले नहाने से जो बड़ा होता और बाद में ये नहाया उसको छोटा मानता है, वो नकली मैं है। जयराम जी की ये सारे झगड़े और खिंचाव तनाव नकली मैं में होता है। नकली मैं संसार की परिस्थितियों का भोक्ता बनता है। अगर नकली में थोड़ा समझ जाए कि ये संसार की परिस्थितियों के भोक्ता न बने तो नकली मैं का, नकलीपना का ज्ञान उसको होकर
वो बेचारा असली अपने आत्मा में जग जाता है तो कहते हैं जीवात्मा सो परमात्मा, नहीं तो नकली में जीवात्मा में से दुरात्मा हो जाता है, पशु आत्मा हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हरि ओम। 32 दांत है, एक अगर टूट गया निकल गया तो 8 दिन पहले निकला फिर भी उधर ही जीभ जाएगी। दांत नहीं है, दांत नहीं था तो कोई कदर नहीं, और नहीं है तो उसकी फरियाद। जो 31 है उसको धन्यवाद नहीं, लेकिन जो नहीं है नहीं है, आप बैठ रांड चुप, नहीं है तो नहीं है, बार बार उधर जाए। उधर वो बेचारी नहीं जाती, नकली में उसको भेजता है। तो जो वर्तमान की वस्तु जो है उसका उपयोग नहीं, उसकी कदर नहीं, और नहीं है तो बस। शादी नहीं हुए तो कुंवारा, कब शादी मंगनी होगी, मंगनी होगी, अब मंगनी हो गई तो शादी कब होगी, शादी हो गई तो बस 1-2 दिन फिर थोड़ा समय बीता, बच्चा कब होगा, जब बच्चा हुआ 2-4 बच्चे हुए, अरे अकेला था तो बड़े मजे में था, तो उस वक्त आदर नहीं था अकेला होने का। अब जो वर घोड़ा गुजरात में कहावत, वर घोड़ा हो ससुराल पहुंचता है, वर मिट जाता है, घोड़ा बन जाता है, गाड़ी ले आता है, फिर परिवार के पैसेंजरों को बिठा के खींच के फिर सुर कुटता। अरे यार कुंवारे थे तो कैसे मस्त थे, और उस समय तो कूदा कूद हो रही थी कि मंगनी हो जाए। यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। उस समय तो वो गाना गा रहा था, और अभी बोलता है यार कुछ नहीं है। तो इस सुख के भोक्ता और दुख के भोक्ता की यही हालत होती है, फरियाद करते रहते। तो धन्यवाद दे उसको कि कितनी कितनी सुविधा कर दी, कितना कितना ज्ञान ध्यान कितना कितना किया, कितना सूर्य का प्रकाश, हवाएं, धरती, क्या क्या बनाए, अन्न बनाए, फल बनाए। कहीं किसी पत्नी में या पति में अति प्रीति हो जाती, नकली में की आसक्ति, तो वो व्यवस्था करता है झगड़ा कराकर आप असली में जगो। कहीं धन में प्रीति हो जाती तो टेंशन या इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कोई धन नहीं देता है तो ठेस लगाकर जगा देता है। और ऐसे श्रद्धालुओं को, बुद्धिमानों को तो कुंभ का पर्व देकर और कोई पर्व देकर, एकादशी व्रत यज्ञ याग और मुफ्त में सत्संग, ये मंडप तैयार रखवाता है, ये भी तो उसकी प्रेरणा है। नहीं तो इस जमाने में कौन किसको पूछे, लेकिन भक्तों के लिए वो कैसा भगवान सुंदर व्यवस्था करता है। जिसको असली में आना है उनके लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। जयराम जी की हो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई बेचारों ने सेवा की, तैयारी की, बापू ऐसे भी हो गया आए और सुना, फिर आपने क्या किया, उठ के चल दिए बस। थिएटर में जाओ तो पैसे देने पड़ते, सफोकेशन सहना पड़ता, और यहाँ तो शुद्ध हवा। असली में आने के लिए उसने कितनी सुंदर व्यवस्था की। और जो बुद्धिमान है वो मानते हैं कि किसी ने इतनी सेवा की तो हमने फायदा लिया, तो फिर मुफ्त का तो ठीक नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ सत्कर्म करना चाहिए। वो भी प्रेरणा देता है, और चल रही है गाड़ी सबकी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर। ये भी तो उसकी कृपा है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। छोड़ो जग की आशा साधो, छोड़ो जग की आशा, ये मिले ये भोगूं, ये करूं ये करूं, इतना भोगा इतना मिला, इतना क्या, फिर मनवा क्या मिला आज तक। अगर मन भगवान में शांत होता है तो दुर्गुण दूर हो जाते हैं, सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं, सामर्थ्य आने लगता है, और हृदय की तपन मिटने लगती है। लेकिन ये कैसे मिटे, ये सवाल है। कैसे मिटे एक सवाल है, लेकिन उसका जवाब शब्दों से नहीं, प्रयोग से मिल जाए तो काम बन जाए। अहमदाबाद का एक बड़ा सेठ था,
मीलों का मालिक था, 2 मील थी कपड़े की। उसने कथाएं सुनी, भाई संसार असार है, इतना भोगने से, इतना खाने से, इतना कर कराने से आखिर कुछ नहीं मिलता। आंखें जल्दी खराब हो जाती, दांत जल्दी गिर जाते, कमर जल्दी कमजोर हो जाती, ज़्यादा भोगने से तो मुसीबत आ जाती। ये कथाओं में सुना था और अपना अनुभव भी था, मानता भी था, लेकिन फिर भी चरपरा खाना है, इधर घूमना है, इधर ऐसा हो जाता था। एक दिन बद्रीनाथ आश्रम की यात्रा को गया वो सेठ। उस यात्रा को जाने के बाद उसने देखा कि मूर्ति वाले भगवान के तो दर्शन हो गए, लेकिन जिस भगवान की शक्ति से मूर्ति बनती है, जिस भगवान की शक्ति से मूर्ति दिखती है, ऐसे अमूर्त आत्मा परमात्मा को पाया हुआ कोई संत मिल जाए। कथाकारों से तो कथाएं सुनी, शास्त्र की बात सुनी। कथा में और कहानी में फर्क होता है। कथा में और कहानी में फर्क होता है। कथा होती है शास्त्र आधारित, पुराण आधारित जो बात है वो कथा होती है, और कहानी होती है कि शास्त्र और पुराण आधारित बात को समझाने के लिए लोक रचित, सज्जन रचित, सज्जन रचे और कोई रचे, होती है कहानी। कहानियां झूठी भी होती है, कभी कोई सच्ची भी होती है, अथवा सत्य की तरफ संकेत करने की भी होती है, अथवा अपने पंथ को पुष्ट करने के लिए भी होती है। तो कथाएं सुनी है, कहानियां सुनी है, मेरा अनुभव भी है कि भोगने में सार नहीं है। कितना भी नाक को सुंगाया परफ्यूम, अंत में कोई अभी तक शांति सुख नहीं मिला। आंख को कितनी ही पिक्चर दिखाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। देश परदेश में अपनी बिजनेस का विस्तार था, कितने ही रुपए डॉलर थप्पियां देखी, आग क्या। कितना भी कथा कहानियां सुन लो, लेकिन जब तक संसार के भोगने की वासना है, सुख का भोक्ता और दुख के भोक्ता होते रहे, तब तक दुर्भाग्य चालू। कितना भी पैसा हो जाए, कितनी कथाएं सुन लो, कितनी कथाएं कर लो, लेकिन अब संसार से मजा लेने की वासना है तो दुर्भाग्य चालू है। जयराम जी की तो मन तो बहिर्मुख रहेगा, फिर आंखें मूंदेंगे, मन कहीं का कहीं भागेगा। संसार से मजे की इच्छा, सुख लेने की इच्छा ज्यों ज्यों कम होती जाएगी, त्यों त्यों मन परमात्मा में टिकेगा, तो निर्दोषता और सुख आएगा। संसार का जरा सा काबरिया सुख लो तो कितना नाक कटता है, कितनी परेशानी होती है लगभग। जैसी कृष्ण। तो ये मैं मानता तो हूँ, लेकिन मानने में और जानने में बड़ा फर्क है। मानते हैं कि दारू पीने से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो दारू पी रहे हैं, तो अभी वो जानते नहीं है। मानते हैं कि सिगरेट पीने से बीमारियां होती है, जानते नहीं है। और जानते हैं कि सांप काटता और आदमी मर जाता है। अब भी आपके बीच कोई सांप आ जाए तो आप उठ खड़े रहोगे, भाग जाओगे। मेरे से पूछोगे नहीं कि बाबा जी ये सांप आया है, हम उठे कि नहीं उठे। पहले उठोगे, भागोगे, बाद में पूछना ना पूछना दूर की बात है। ये जानते कि सांप काटता मर जाता आदमी। मैं बोलूं कोई बात नहीं, बैठे रहो, वो काला सांप बीच में घुसे, मैं वो कोई बात नहीं, बैठे रहो, भगवान का भजन करो, कुछ नहीं होगा। बोले बाबा फिर भी भागना, क्यों? जानते कि सांप काटता है तो मर जाते। ऐसे ही जाने के विषय विकार का सांप इससे भी खतरनाक है। ये वो फलाना ढींगना अंग रूप। काम क्रोध अरुलोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान।
तो ऐसा कोई संत मिल जाए जो मुझे भगवत सुख की झलक चखा दे। मेरे प्रश्न का उत्तर कहानियों से न, कथा से न, अपनी कृपा से मेरे सवाल का जवाब दे दे, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए। मंदिर के बद्रीनाथ तो देखे, लेकिन हृदय में बद्रीनाथ बैठकर बोलते हूं, ऐसा कोई ब्रह्मवेता योगी मिल जाए। और ये प्रकृति का नियम है कि जो जिस अवस्था को या परिस्थिति को चाहता है, देर सबेर वैसी व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था का वातावरण उसको मिल जाता है। इसलिए हमेशा अपने हृदय में चाह ऊंची रखनी चाहिए, तुच्छ चीजों की नहीं। मुझे ये मिल जाए, कार मिल जाए, ऐसे दिन कब आवेंगे, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए। ऐसी चाह करो कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख दुख में सम रहूं। ऐसे दिन कब आवेंगे कि जैसे ब्रह्मवेता ब्रह्ममय हो जाते ऐसे में हो जाऊं। ऐसी चाह करो तो ऐसा ही वातावरण और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। उदालक 16 साल का युवक था, राज तिलक होने की तैयारी थी। पिता ने कहा, बेटा मैंने राज किया, भोग भोगे। भोगों को मैंने कि नहीं भोगा, भोग मेरे को भोग कर चले गए। मैंने कई नृत्य देखे, कई नर्तकियां, कई बहाट चारणों की खुशामतें सुनी, लेकिन बेटा दिन दिन आयुष्य नष्ट हो गया। अब ये राज्य भार से मैं थका हूं, तेरे को राज तिलक करूंगा। पिताश्री फिर आप बोले, मैं जाऊंगा एकांत जंगल में, पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करूंगा, गुरु का प्रसाद बचाऊंगा। उदालक ने सोचा कि सारी जिंदगी का निचोड़ ये कि पिताजी को राज्य ने भी सुख नहीं दिया, इतनी वाहवाही, इतना भोग, इतनी संपदा ने भी पिताजी को संतोष सुख नहीं दिया, तो मेरे को क्या देगा। और पिताजी अब शरीर लाचार हुआ है तो जा रहे हैं एकांत में और असली सुख लेने को, तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, लाचार हो जाऊंगा, फिर जाऊं, फिर मिले ना मिले, अथवा तो बीच में ही मर जाऊं। मैं तो पहले वो सुख पाऊंगा, बाद में देखा जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये योग वशिष्ठ महारामायण की कथा के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान राम को गुरुजी वशिष्ठ जी सुना रहे हैं उदालक की कथा, उस कथा के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूं। तो उदालक सोचते सोचते इस निर्णय पे आए कि राज तिलक भोग सामग्री मिल जाए फिर वैराग्य होना कठिन है। इसके पहले ही अंतरात्मा का सुख मिल जाए तो फिर राग में फंसेंगे नहीं। तो एक रात को अपना राजमुकुट की तैयारी करने वाले पिता, माता और राजवैभव के मोहबाश को काटकर उदालक भगा। भागते 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 रात भर भागे, जहां दिन हो कहीं गिरी गुफा में छुप जाए, क्योंकि पिता खोजने को घड़सवार भेजेगा। फिर रात हुई और भागे। कैसा बुद्धिमान। वशिष्ठ जी कहते कि हे राम जी, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही जवानी में विवेक वैराग्य होना बड़ा कठिन है। अतिवृष्टि होती तो मरुभूमि में भी हरियाली हो जाती, ऐसे अति विवेक हो तो ज्ञान वैराग्य की हरियाली अंतःकरण में होती है। भागते भागते कई दिन कई रात्रियां बिताई और घोर जंगल में अपने पिता के राज्य के हिस्से से अलग जगह पहुंच गए। और वहां सुंदर वातावरण में एक गुफा सन्नाटे में थी। जंगल से घास काटकर राजकुमार अपना आसन बनाया। इधर उधर झांकते झांकते कहीं झरना भी देख आया। कंदमूल आदि तो होते थे उस समय। वो उदालक, बुद्धिमान उदालक अपने मन को समझाने लगा कि मेरे मन, तू कई जन्मों में इंद्रियों का सुख भोग कर उस शरीर से भोगा सुख शरीर को जलाकर आया, मर गया।
अब इस मनुष्य जन्म में तू अमर आत्मा को पाले। मैं तेरे साथ जुड़कर बहुत दुख पाया। तू इंद्रियों से जुड़ा, आंख तेरे को दृश्य के तरफ घसीट गई और तू उधर गया, मेरे को भी घसीट गया। नाक से जुड़कर तूने सुगंध दुर्गंध ली और मेरे को भी घसीटा। जीभ से मिलकर तूने कई व्यंजन खाए, लेकिन आखिर क्या। ऐसे ही त्वचा से शिश्ना से मिलकर तूने काम विकार भोगे, अंत में थका उदास हुआ। कान से मिलकर कई तूने शब्द सुने और तू तबाह होता गया, मैं तेरे पीछे खपता गया। मेरे मन, अब तू इंद्रियों के पीछे मत लग, अब तू उस परमेश्वर के पीछे लग। उसके चिंतन करते करते, उसका सुमरण कीर्तन करते करते उसी का सुख ले, उसी का ज्ञान ले, उसी का आनंद ले, उसी में विश्रांति पा, तो तेरे दोष निवृत्त हो जाएंगे, तू मुक्त हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा। बुद्धिमान उदालक अपने मन को ऐसे समझाए। थोड़ी देर तो मन माने, फिर भागे। तो कभी मन को कहे कि देख, ऐसे दिन कब आवेंगे कि हम सुख दुख में सम रहेंगे, ऐसे दिन कब आवेंगे कि दुख सुख के भोग से परे होकर आत्म सुख में विश्रांति करे। ऐसा करके मन को मोड़े। तो कभी कीर्तन करे, कभी नृत्य करे, तो कभी आंसू बहाए और भगवान को प्रार्थना करे कि नाथ नाथ बचाओ, मेरा वश नहीं तेरे तक पहुंचने का, मैं तुझे नहीं पा सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे पकड़ सकता है, मैं तुझे नहीं पकड़ सकता, तू रहमत कर जो तिद भावे भलीकार। तो कभी भगवत भाव से मन को मोड़ता, तो कभी कीर्तन से मोड़ता, कभी ध्यान से मोड़ता, तो कभी उन्नत विचारों से मन को मोड़ता, और कभी कभी मन चला जाता। ऐसे धीरे धीरे उतालक के भक्ति भाव के अष्ट सात्विक भावों में से कोई भाव जगता। कभी प्रकाश दिखता, कभी नील प्रकाश दिखता, और धीरे धीरे शुद्ध वातावरण, शुद्ध आहार और इंद्रियों के भोग, जो जवानी में गिराने वाले विकार, काम विकार के आदि आदि, वो थे नहीं। कुछ ही दिन में उदालक के मन को अंतरात्मा का मजा, सुख मिलने लगा। अब वो अंतरात्मा का सुख ऐसा सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारी रातें बीत जाती थी, कई दिन ऐसे चले जाते थे और उनको नहीं लगता था कि कोई थकान। भोजन बनाना और खाना भी हमको परिश्रम लगता था, वो ऐसा, वो तो अवस्था ही कुछ अलग है। एक मिनिस्टर आकर रहा था, बड़ा विकारों में जीने वाला आदमी, 8 दिन उस इलाके में रहा तो उसके सारे करशन भाई सारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। आबू की एकांत गुफा में हम जब रहते थे तब की बात, हिमालय में कभी रहे कभी कहीं। वो एकांत में खतरा भी है, आलस्य, निद्रा आदि का खतरा, लेकिन सावधान रहे और नियम से जप तप और अनुष्ठान करे, स्वाध्याय आदि का, तो फायदा भी बड़ा तेज। लेकिन जब तक रजो तमो गुण का प्रभाव है तब तक अकेला एकांत में न जाए। गुरु देखेंगे परिपक्व अवस्था है तब एकांत की आज्ञा दे, तब जाए, नहीं तो एकांत में तो कई लोग पड़े सुल्फे खींच लेते हैं गिरनार में, इधर उधर कई लोग पड़े बेचारे। ये एकांत नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं, जो आए वो मन फिर ले जाता है दूर उड़ा के। इसीलिए रजोतमो गुण जब का प्रभाव है तब तक सेवा करते हुए उन्नत हो जाए, फिर गुरु बोलेगा बाबा बैठ जाए इधर, ले 4-6 घंटा सेवा कर, 6 घंटा 8 घंटा ध्यान कर। अब 8 घंटा तो 6 घंटा तो सेवा में रुचि नहीं, 8 घंटा ध्यान क्या करेगा, फिर यूं करेगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मन माना ये फल साधन ते न होई, अपने बल से अपने जोर से नहीं, भगवत कृपा हो जाए अपना। खैर उदालक की स्थिति ऊंची होने लगी और यक्ष गंधर्व किन्नर उसकी वाहवाही करने लगे, आशीर्वाद लेने आने लगे।
लेकिन ये सब माया है, कौन यक्ष कौन किन्नर, ये तो तेरे तरफ आया हूं तो ये सब वाहवा कर रहे हैं, इनकी वाहवा में पड़ा तो फिर यही दुत्कारेंगे। अब तू अपने से दूर मत कर, ये खिलौने मत भेज। सच्चे हृदय की प्रार्थना से उदालक उन्नत होते गए, अप्सराएं आई। आखिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए उस गुफा में और भला भला कहा कि आज ये जीव ब्रह्म रूप हुआ। जैसे हम अपने ब्रह्म स्वभाव में विश्रांति पाते हैं, ऐसे उदालक तुम भी उस स्थिति को प्राप्त किए, धन्य हो तुम। उदालक गुणातीत हो गए। सामान्य व्यक्ति का रजोगुण राग और द्वेष से प्रेरित होकर प्रवृत्ति करता है, लेकिन गुणातीत पुरुष के अंतःकरण में, शरीर में जो रजोगुण है, प्रवृत्ति तो करेगा लेकिन राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए गुणातीत महापुरुष को कर्म बंधन नहीं लगता। ये कथा तो बड़ी विस्तार से सुंदर ढंग से और अब लिखा हुआ है कि जो भी पुरुष इस कथा को सुनेगा उसके पाप नाश होंगे और भगवत प्रीति जागेगी, पुण्यात्मा बनेगा। मैं इस जगत की कथा कर रहा था कि अहमदाबाद का सेठ घूमता घामता बद्रीनाथ के भगवान के दर्शन के बाद जिसके हृदय में वो बद्रीनाथ तत्व प्रकट हुआ हो, ऐसे संत के पास अपने प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, कथाओं में नहीं, कहानियों में नहीं, लेकिन संत की कृपा मिले और उत्तर उसी कृपा में उत्तर मिल जाए, ऐसे संत की खोज में वो सफल हो गया। एक संत अपने गुफा में बैठे थे, 5-15 लोग उनके आगे बैठे थे। संत अपने आसन ऊंचे पे बैठे थे। एक खास 1-2 शिष्य थे नजीक, और ये सेठ का बड़ा मैनेजर और 2-3 और आदमी गए, प्रणाम किया। सेठ ने सवाल पूछा, बाबा जी हम जानते हैं कि ये भोगों में कोई सार नहीं। बाबा जी हम जानते हैं कि कितना भी देखो आखिर क्या, कितना भी इकट्ठा करो आखिर क्या। जितना अधिक इकट्ठा किया उतना अधिक टेंशन, जितना अधिक भोगा उतना अधिक बीमारी, जल्दी मौत आएगी। जितने अधिक मित्र बनाए उतनी अधिक जिम्मेदारी। ये जानते हैं फिर भी हम वही कर रहे हैं, ये काम में आएगा वो काम में आएगा। जो सदा काम में आता है उसके तरफ लापरवाही है, और जो मृत्यु के झटके के पहले ही कई अपने पराये हो जाते, फिर भी ऐसे में हम भटक रहे हैं, कई धोखे खाए। महाराज जानते हैं कि इंद्रियों के आकर्षण में कोई सार नहीं, संसार का उपभोग न करें उपयोग करें। लेकिन महाराज जब भोजन करते न तो फिर चटनी की याद आती, खाने की जरूरत नहीं, ये डायबिटीज है, फिर भी मुरब्बा लाओ। जानते हैं कि ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन जरा सा अल्कोहल लाओ, चलो जय जय सिया राम। बोतल का अल्कोहल तो क्या बाबा, हवाई का भी अल्कोहल चाहिए लोगों को। कोई बोतल का अल्कोहल पीते हैं तो कोई हवाई का अल्कोहल पीते, तो कोई का। लेकिन ये सारे नशे व्यर्थ हैं, ये बाबा हम जानते हैं, फिर भी नहीं जानते बाबा। ऐसा कोई उपाय बताओ कि इसको हम जान ले, मान ले नहीं। जैसे जानते ने सांप काटता और भागते, ऐसा जान ले, ऐसी कृपा करो। अब बाबा कृपा करने में समर्थ थे। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। बाबा ने प्रश्न का उत्तर कथा या कहानी से नहीं, अपनी करुणा और कृपा से देना चाहा। ये घटित घटना है, कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना है। कुछ वर्ष पूर्व की बात। अहमदाबाद भी आई अपने भारत में और बद्रीनाथ भी। तो बाबा ने अपने बुद्धिमान शिष्य तो बहुत होते हैं, भावना वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन भावना के साथ अक्ल वाले शिष्यों की उंगलियों पे गिनती होती है। चाहे 1000 शिष्यों का झुंड हो साथ में, लेकिन भावना के साथ अक्ल वाले शिष्यों की उंगलियों पे गिनती होती। अक्ल के साथ कार्य में तत्पर होने वाले तो और कम होते हैं। 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो एक होते हैं भावना अक्ल तत्परता से कार्य खोज लेते, दूसरे होते इशारा लेकर फिर उसके अनुसार करते।
मनमानी करने वाले नहीं। तीसरे होते हैं आज्ञा पालते, आज्ञा मिलती है ये करो तब करते। और चौथे होते टालम टोल, जिम्मेदारी मिली लेकिन कुछ भी नहीं। बाबा वो थे कि जो बराबर उसके सवाल को समझे और अपने बुद्धिमान तत्पर शिष्य को इशारा कर दिया। शिष्य ने चालू कर दिया, हरि ओम 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 हरि ओम। तो शिष्य ने चालू किया तो बाकी के जो ट्रेंड थे करते थे वो चालू हो गए। चालू हो गए तो गुफा की आकृति ऐसी थी, वो प्रतिध्वनि, वो जो 4-5 उनके सेठ के भगत थे, नौकर वोकर मुनि मुनि थे, वो भी सब थोड़ी देर में 5-10 मिनट में वो भी करने लग गए। सेठ का चेहरा चुगली खा रहा था कि मैंने बड़ा गंभीर सवाल पूछा और ये बाबा का चेला कैसा आदमी। हरिओम 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 करने लग गए। तो सेठ समझता था कि मैं जानता हूँ, क्योंकि 18 साल से कथा सुनता हूँ, वेदांत आश्रम में जाता हूँ, संन्यास आश्रम में जाता हूँ, लकड़ा पुल में जाता हूँ। तू लकड़ा पुल जा, एलिस ब्रिज जा, चाहे स्वर्ग में चला जा, लेकिन जब तक परमात्मा में नहीं आएगा तब तक क्या होगा भैया। अहमदाबाद में है एक जगह एलिस ब्रिज, लकड़ा पुल, संन्यास आश्रम भी है, कथा भी होती है, तो सेठ जाता भी है। लेकिन हाँ, कथा का फल है ईश्वर में आना है, लेकिन सेठ अभी तो वो 5-15 मिनट चला, 20 मिनट हो गए। सेठ का मन उथल पाथल कर रहा था, बाकी के सारे झूम रहे थे। उसमें कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई शांत बैठा है, कोई बोल रहा है तो कोई भीतर भीतर मौन है, जैसा इधर तुम्हारे यहाँ होता है। बाबा ने जब इशारा किया तो सब शांत हो गए। सेठ बोलता है कि बाबा जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बाबा ने कहा तेरे सवाल का जवाब तो प्रैक्टिकल मिला। जब तक भीतर का रस आता नहीं तब तक इंद्रियों का सुख दुख का आकर्षण जाता नहीं। तो ये भीतर का रस दिलाने के लिए तो मैंने प्रैक्टिकल किया। अब तुम देखता रहे तो मैं क्या करूं। तो आप जो श्वासोश्वास लेते हैं उसका 12 उंगल तक बाहर फोर्स जाता है। ध्यान भजन करेंगे तो 12 उंगल में से निवृत्त होकर 11 उंगल तक रिदम चलेगी। आपके स्वभाव में सुख आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। आप में पटुता, सरलता और मधुरता उभरने लगेगी। और मूलाधार केंद्र अगर जागृत होता है तो जिसमें कामनाएं भरी है वो कामनाएं हटकर राम रस उभरने लगेगा। ये योग का विषय है। वो प्रैक्टिकल कराते थे और करने वाले आनंदित होते थे। ऐसा अपन भी थोड़ा प्रयत्न कर ले। तो काम करने के बाद आदमी थक जाता है, विश्राम लेता है, फिर काम कर सकता है। चलते चलते थक जाता है, थोड़ा आराम करता फिर चल सकता है। बोलते बोलते थक जाता है, फिर थोड़ा आराम करता है फिर बोल सकता है। जगते जगते काम करते दिन भर थक जाता है, रात को नींद करता तो दूसरे दिन फिर काम कर सकता है। तो ये नींद करना या विश्राम करना है पुरुष के नजीक आना। पुरुष माना वो परमात्मा, व्यापक है तो परमात्मा और अंतःकरण अवच्छिन्न है तो आत्मा। तो उस परमात्मा के निकट विश्रांति पाते हैं। अनजाने में पाते तो शरीर को, मन को, बुद्धि को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जानकर पाते हैं जो मैं है वो अहम उसमें विलय हो जाता है। शरीर और इंद्रियां विलय होती तो उनको आराम मिलता है, लेकिन ये अपना जो मैं विलय होता है तो महाराज उसको तो क्या आराम मिले, उसको राम ही मिल जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। बड़ा सरल है, बहुत सरल, और कठिन भी गजब का है महाराज। तोबा, उसको परमात्मा को पाना कठिन भी इतना है कि हद से ज्यादा, और सरल भी इतना है कि हद से ज्यादा।
उस पुरुष को पाना, पुरुष में विश्राम पाना सरल भी इतना है कि उसके जैसा कोई और सरल काम ही नहीं, और कठिन भी ऐसा है कि ओहो, कोई पीएचडी हो जाते हैं, एम ए हो जाते हैं, एलडी हो जाते हैं, देश परदेश चले जाते हैं, वो समुद्र कितना गहरा है उसको खोज लेते हैं, वो 11,000 मीटर गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर कुछ लगभग 12.25 किलोमीटर गहरा, अधिक से अधिक गहरा। व्हेल मछली सबसे बड़े में बड़ा प्राणी है। चंद्रलोक में पहुंच जाते, उधर पहुंच जाते, लेकिन परमात्मा में पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। ग्रह नक्षत्रों पे पहुंच जाते, इधर उधर पहुंच जाते, उसकी खबर ले लेते, लेकिन जिससे सारी खबरें लेने की योग्यता आती उसकी खबर ही नहीं पड़ती। इतना कठिन और सरल इतना क्यों हो। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा में उस पुरुष में विश्राम पाना, उस आत्मा को जानने में क्या परिश्रम। जो गुरुमुख है, विचारवान, संयमी है, उनके लिए तो संसार सागर तरना गोपद की नाई है। जैसे गाय के पद का खुर, गाय का खुर पड़ता है तो खड्डा लांघना क्या है, कुछ भी नहीं। गोपद गाय के खुर के खड्डा लांघने में कोई परिश्रम है क्या, कुछ भी नहीं। तो जो विचारवान और संयमी है, सत्संग का आश्रय लेते हैं, उनके लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई है, भगवान के गुरुदेव बोलते हैं। लेकिन जो विचार रहित है, आत्मविचार जिनके पास नहीं है, उनके लिए संसार बड़ा गंभीर, संसार सागर अथाह है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कछु आवत न। तो इसी बात को कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा, भटक मुआ भेदु बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। वो जो परमात्मा है सुख स्वरूप है, और सब प्राणी सुख खोज रहे। परमात्मा दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, अद्भुत सामर्थ्य उसमें, और उसका सामर्थ्य पद पद पे चाहिए। जब बोलते हैं तो उसी की चेतन की सत्ता चाहिए, सोचता है मन बुद्धि निर्णय करती तो उसी की सत्ता चाहिए। बाप बनना है तभी भी उसकी सत्ता चाहिए, और बेटा बनना है तभी भी उसी की सत्ता चाहिए। धर्मात्मा बनना है तभी भी उसी की सत्ता चाहिए, और दुरात्मा बनना है तभी भी उसी की सत्ता के बिना नहीं चाहिए। वो सत्ता मात्र, स्फूर्ति, चेतना, ज्ञान, सब बलों का बल वही है, सब ज्ञानों का ज्ञान वही है, सब सुखों का उद्गम स्थान वही है।